Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान गणेश आपको कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो भगवान गणेश आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो कार्ड निकल कर आ रहे हैं, दोनों ही अर्थ के। भगवान गणेश आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आपको देने आए हैं। 7 ऑफ एयर का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम क्लासिकल टैरो से देखें तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्या ब्लेसिंग्स देने आए हैं भगवान गणेश आपको, क्या ब्लेसिंग्स देने आए हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। 5 ऑफ वाटर, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ फायर वाउंड्स, पेज ऑफ कप्स। भगवान गणेश आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देने आए हैं। फिर 3 ऑफ वाटर, रिन्यूअल, Knight of fire, Knight of wands, 2 of wands, Ace of earth, Ace of pentacle और King of wands। एक कार्ड और निकालेंगे, 3 of air, 3 of swords। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है क्वीन ऑफ अर्थ। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में बोलूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है। आप बहुत थॉटफुल हैं, क्रिएटिव हैं, वार्म हैं, डाउन टू अर्थ हैं, सेंसिबल हैं, है ना। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं या करती हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा जो हैं आपको यही गाइडेंस ओवरऑल दे रहे हैं कि आप अपने आसपास जो लोग भी हैं, हो सकता है मे बी आप अपने काम में इतने बिजी हो कि आपके पास टाइम ना हो, तो यहाँ पर भगवान गणेश आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए टाइम निकालिए और जो भी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डील कीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ओवरऑल एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। 7 ऑफ एयर का कार्ड है। तो भगवान गणेश आपको बोल रहे हैं कि प्लान्स दैट नीड रिविजन, मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, पुअर टाइमिंग। यहाँ पर जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उसको फिर से रिविजन कीजिए, उसको फिर से देखिए कि वो क्या प्लानिंग है, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो असली में ऐसा नहीं है। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना, और जिस भी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अभी जो टाइमिंग चल रहा है वो पुअर टाइमिंग चल रहा है। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको फिर से रिवाइज करें। 5 ऑफ वाटर का जो है कार्ड है, थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड, not seeing the positive in a situation, crying over
स्पिल्ड मिल्क, है ना। तो यहाँ पर आपको भगवान गणेश यही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हो गया है आप उसके ऊपर रोने से या उसके ऊपर रिग्रेट करने से या उसके ऊपर दुखी होने से कुछ भी उसका हल नहीं निकलना है ना। जो चीज़ें आपने जैसी सोची थी वो वैसी नहीं हुई, और यहाँ पर अभी कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और पास्ट में जो चीज़ें हुई उसके ऊपर आपको पछतावा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो पास्ट में चीज़ें हो गई ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते। वो चीज़ें डेस्टाइन्ड थी। आप सोचो कि मैं पास्ट का कुछ बदल दूं और उसी के बारे में सोचते रहो तो क्या होता है। अगर हम पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, हम अपना फ्यूचर नहीं देख पाएंगे, हम पास्ट में ही रहेंगे, प्रेजेंट खराब कर देंगे और आने वाला फ्यूचर भी खराब कर देंगे पास्ट को लेकर। अब जो चीज़ें हो गई उसको आपको हमेशा एक चीज़ याद रखिए, चाहे आपकी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, अच्छे एक्सपीरियंस आपके रहे हैं पास्ट में, तो उसको याद कीजिए, है ना। बट कभी कभी याद कीजिए, बट जो बुरे एक्सपीरियंस, जो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना उसको भूल जाइए, काली रात की तरह, एक बुरे सपने की तरह। उसी में भलाई है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। तो यहाँ पर भगवान गणेश आपको यही बोल रहे हैं कि कोई 2 ऑफ फायर का कार्ड से आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनरशिप, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पास्ट में हो सकता है आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, या पास्ट में आपने कुछ काम ऐसा किया, पार्टनरशिप की, उसमें आपको फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें नुकसान हुआ, तो यहाँ पर भगवान गणेश यही बोल रहे हैं कि जो भी अब न्यू पार्टनरशिप आ रही है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, तो आप आगे बढ़ते रहिए। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी कार्ड बता रहा है, ये भी यही कार्ड बता रहा है। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, 7 ऑफ एयर का कार्ड है। हो सकता है पास्ट में आपको जो है धोखा मिला हो, किसी ने आपके साथ चीटिंग की हो और आप उसी बात को लेकर, 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, उसी बात को लेकर आप बैठे हुए हो, उसी बात को लेकर आप दुखी हो। तो यहाँ पर दुखी होने से अब कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू फेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी जो साइकी एबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान बहुत फ्रेंडली हो सकता है, बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, बहुत सेंसिटिव हो सकता है, या बहुत आर्टिस्टिक हो सकता है, बहुत रोमांटिक भी हो सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो आया है 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो टाइम आ रहा है उसमें आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको खुशियां देंगे। कोई फ्रेंड्स आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको खुशी के पल देंगे, या आपकी लाइफ में वेडिंग होने वाली है, या आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं, या आप अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले हैं, या कोई आपकी लाइफ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत आने वाले समय में आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। रिन्यूअल का कार्ड है। चीज़ों को रिन्यू करने का समय है, और अब जो समय आ रहा है उसको न्यू डायरेक्शन से जो है आगे बढ़िए, नए डायरेक्शन के साथ, है ना। जो पास्ट में हो गया उन चीज़ों को देखिए कि आपने कहाँ गलती करी, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ चूक हुई, और किस वजह से आपको लॉस हुआ किसी भी चीज़ का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। आपको पास्ट में देखना है और उसके बाद असेसमेंट करना, उसके हिसाब से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन एक न्यू डायरेक्शन के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई दिशा के साथ। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कुछ चीज़ें ऐसी आती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको तुरंत इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ना है। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है।
तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई बिजनेस न्यू बिजनेस वेंचर जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस में। किंग ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको जो है फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, आप जो भी काम करने वाले हैं ना उस पर फोकस करना है और एक लीडर की तरह आगे बढ़ो और ऐसे इंसान से आप सलाह लो जो कि क्रिएटिव हो, जो कि बहुत कह सकते हैं बहुत टैलेंटेड हो, उससे आपको जो है एडवाइस लेने की ज़रूरत है। 3 ऑफ एयर का कार्ड है जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड कहलाता है। यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है अगर पास्ट में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं तो उनको हील कीजिए। अभी जो समय चल रहा है हील करने का समय है। दूसरों को और अपने आप को माफ़ करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को लेकर बैठे रहेंगे, अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन जो है हर पल बढ़ता रहता है, चाहे कुछ भी हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, उसके बाद भी जो है हमें 2 दिन 3 दिन हम रोते हैं, फिर उसके बाद हमारा जीवन जो है फिर से वही अपने पुराने ट्रैक पर आ जाता है। तो हम जो है किसी चीज़ को लेकर बैठे नहीं रह सकते, चाहे जीवन में कुछ भी हुआ हो। अब देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो चीज़ें पास्ट में गलत हुई हैं उनसे आप सीखिए, उनसे सीख लीजिए और उसको जो गलती पास्ट में की है वो अब आप फ्यूचर में मत दोहराइए, है ना। उसको एक नई दिशा से मोड़ लीजिए अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है सरेंडर, देखिए कितना अच्छा कार्ड है। भगवान गणेश आपको बोल रहे हैं सरेंडर कीजिए, जो भी लाइफ में चल रहा है वो सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए कि भगवान जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। इनोसेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर जो इनोसेंस का कार्ड है वो ये बता रहा है आपको एक बच्चे की तरह रहना है। एक बच्चा कैसे आगे बढ़ता जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, वो भगवान पर आगे विश्वास करके जो है अपनी बागडोर भगवान के हाथ में देकर जो है आगे बढ़ता है ना। और भगवान उसकी लाइफ में जो है उसको जो है गाइड करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको इनोसेंस रहना है, आपको सरल रहना है, जैसे आपका स्वभाव है इनोसेंस सिंपल जो है उस तरीके से आपको रहना है। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, अब भी मैंने आपको कहा कि इनोसेंस बने रहना है, आपको सरल स्वभाव का रहना है, आपको चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशंस देने हैं। बच्चा कैसा रहता है? बिल्कुल मासूम, कोई आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। आपको जो है छल कपट से रहित रहना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं होती, उस तरह से आपको बने रहना है। चाइल्ड की तरह अपने एक्सप्रेशंस को जो है एक्सप्रेस कीजिए। जो भी आपके मन में है वह आप तुरंत बोल दीजिए, आप छुपाइए मत, कपट नहीं रखिए, छल नहीं रखिए। तो यहाँ भगवान आपको गणेश यही बोल रहे हैं कि एक चाइल्ड की तरह रहिए, इनोसेंस, और अपने एक्सप्रेशन जो है वो चाइल्ड की तरह दीजिए, है ना। जैसे बच्चे कैसे हर बात जो है सत्य बोल देते हैं, तुरंत स्पष्ट बोल देते, तो उस तरह से रहिए आप। फुलफिलमेंट, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। जिस भी चीज़ की आप इच्छा कर रहे हो, जिस भी चीज़ की आप कामना कर रहे हो, वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। एम्ब्रेस,
गले लगाइए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको गले लगाइए, है ना। चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे कैसा भी पल है, आप उसको गले लगाइए, उसको खुशी के साथ जिए। जो भी पल आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे कोई भी आपकी लाइफ में हो, आप सबको गले लगाइए। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको दिल से गले लगाइए, है ना। यहाँ पर आपको भगवान गणेशा यही गाइडेंस दे रहे हैं। एम्ब्रेस कीजिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उसको एम्ब्रेस कीजिए। करेज दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को जो है एक्टिव करिए, है ना। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए हर चीज़ को फेस करने की, चाहे वो दुख आ रहा है चाहे वो सुख आ रहा है। जिस भी चीज़ से आप घबराएंगे ना, जिस भी चीज़ से आप डरेंगे, वो चीज़ें और आपकी लाइफ में सामने आएंगी। तो आपको जो है हर चीज़ को फेस करने की हिम्मत होना चाहिए कि कोई सा भी मोमेंट आएगा आप उसको फेस कर लोगे। इतना करेज आपके अंदर होना चाहिए। एम्पावरमेंट, अपने आप को सशक्त कीजिए। अब भी हाल मैंने बात करी है सोलर प्लेक्सस चक्रा की, और यहीं पर सोलर प्लेक्सस चक्रा आ गया है। तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए आपको जो है सिट्रीन जो आता है ना, सिट्रीन ब्रेसलेट, उसको धारण करना चाहिए। और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो अपने आप को सशक्त बनाइए। एम्पावरमेंट मीन्स आपको इतना सशक्त होना चाहिए कि आप हर एक स्थिति का सामना करो। आपको डिपेंड होना चाहिए अपने ऊपर, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना। इंडिपेंडेंट रहिए। कुछ भी आप जो है फाइनेंशियली कह सकते हैं स्टेबल हो जाइए। कुछ भी करिए, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको करियर चुनना, आप वो करियर चुनिए। सस्टेनेंस, तो भगवान आपको जो है इतना सब कुछ देने वाले हैं, इतनी एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है कि आप बहुत कुछ चीज़ों को जो है एंजॉय कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। बट आपको क्या करना है, एम्पावर होना है, अपने अंदर करेज लानी है। एनर्जेटिक मूवमेंट, जो भी आप मूवमेंट करने वाले एनर्जेटिक होना चाहिए। मीन्स आपको एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ड्राइव, अपने जीवन में एक ऐसी प्रेरणा को जगाओ जिसके थ्रू, उस प्रेरणा के आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ो। अपने आप को प्रेरित करो और आगे बढ़ो। साथ साथ एनर्जेटिक मूवमेंट आपकी लाइफ में करना, आपको आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे आप आगे मूव कर सको, आगे जीवन में बढ़ सको। तो ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।